तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे रिएक्ट के लर्निंग कोर्स में और देखते हैं कि हम लोग कैसे रिएक्ट जेएस में फर्दर कंपोनेंट्स बना सकते हैं और जेएसएक्स को थोड़ा इन डेप्थ स्टडी भी करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं मेरे अ, इस प्रोजेक्ट के अंदर एक main.tsx फाइल है जो कि मैंने बताया था कि एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और main.tsx के अंदर एक ऐप कंपोनेंट है जिसको कि app.tsx में अलग से डिफाइन करा हुआ है। इसका आउटपुट आप इधर लेफ्ट साइड में देख पा रहे हैं जो कि आपका पेज है जो कि इस कंपोनेंट का आउटपुट है। राइट। सो अब क्या करते हैं हम लोग, मैं अब कोशिश करता हूं मैं आपको अ, समझा सकूं कि कंपोनेंट्स फर्दर कैसे हम लोग कंपोनेंट्स इसके अंदर बनाएंगे। राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे दो इमेजेस आपको दिखाई दे रही है, एक वाइट का लोगो है और एक रिएक्ट जेएस का लोगो है जो अभी हम लोगों ने इसी ऐप कंपोनेंट के अंदर डिफाइन कर रखा है। बट हो सकता है ऐसी कोई सिचुएशंस आ जाए जहां पे मेरा वाइट का जो लोगो है वो मुझे बार बार कहीं यूज करना पड़े, है ना। और मेरा जो रिएक्ट का लोगो या फिर किसी भी इमेज की बात कर सकते हैं हम, कोई भी इमेज हो गया जिसको मुझे बार बार अलग अलग जगह पे मुझे यूज करना है, तो मैं फिर क्या करूंगा, मैं इस कंपोनेंट को थोड़ा सा सेपरेट करूंगा। तो हम लोग फिर क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर एक फर्दर एक कंपोनेंट बनाते हैं, सोर्स के अंदर हम लोग एक फोल्डर बनाते हैं, हम लोग इसको बोलेंगे कंपोनेंट्स। और इस कंपोनेंट के अंदर मैं एक और फाइल बनाता हूं, मैं उसको बोलता हूं वाइट लोगो डॉट टीएसएक्स। वाइट लोगो टीएसएक्स में मेरा एक नया कंपोनेंट होगा। मैं इस कंपोनेंट के अंदर डिफाइन करने जा रहा हूं हमारा कोड, जो कि हमने यहाँ लिखा हुआ था। तो मैं सेम यही कोड ले जाऊंगा और यहाँ रखूंगा। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे मुझे कंपोनेंट कैसे बनाना है। नया कंपोनेंट बनाने के लिए मैं लिखूंगा फंक्शन। मैं यहाँ लिख सकता हूँ वाइट लोगो और फिर मैं ऐसा ब्रैकेट बना दूंगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और वाइट लोगो। अगर मैं इसके फंक्शन कंपोनेंट की बात करूं तो यहाँ पे मुझे एक रिटर्न स्टेटमेंट लिखना होता है जो कि ये कंपोनेंट जो रिटर्न करेगा, है ना। इस रिटर्न के अंदर मैं क्या लिखता हूँ, मैं यहाँ से मेरा कोड कट करता हूँ और मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे ये एक सिंपल एक एंकर टैग है जिसका एक href दे रखा है, टारगेट ब्लैंक है, इमेज टैग है जिसका सोर्स के अंदर व्हाइट लोगो यूज कर रखा है। अब ये व्हाइट लोगो मेरे पास में ये रहा। तो मुझे क्या करना होगा, ये अच्छा, ये एक इमेज है एक्चुअल में, ये एक इमेज है। तो इस इमेज को यूज कर रखा है इन्होंने जो कि हमारे फोल्डर कंपोनेंट आओ स्लैश वाइट। ओके। सो वाइट डॉट एसवीजी हमारा पब्लिक फोल्डर में है क्योंकि इसका पाथ जो है वो स्लैश से स्टार्ट होता है। और मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ, यहाँ ऊपर जाता हूँ और यहाँ इंपोर्ट करता हूँ। सो बेसिकली ये स्लैश से क्यों स्टार्ट हो रहा है, स्लैश से स्टार्ट होने का इसका कारण है क्योंकि हमारे पास में जो वाइट डॉट एसवीजी फाइल पड़ी है वो पब्लिक फोल्डर के अंदर पड़ी हुई है। और अगर मेरे पास में कोई ऐसी फाइल होती जो कि असेट के अंदर ही होती तो मुझे उसको इंपोर्ट इस तरीके से कुछ करना होता। तो डॉट स्लैश मैंने बताया करंट डायरेक्टरी मतलब जिसके अंदर मेरी ऐप डॉट टीएसएक्स फाइल पड़ी हुई है। ऐप डॉट टीएसएक्स फाइल कि जिस डायरेक्टरी में पड़ा हुआ है वो सोर्स है, सोर्स के अंदर असेट है और असेट के अंदर फिर मेरा रिएक्ट एसवीजी है। यहाँ पे आपने जैसा कि देखा, मैंने वाइट लोगो का जो कंपोनेंट है वो मैंने सेपरेट कर दिया। आप ये देखें कि यहाँ से वाइट का लोगो हट चुका है, लेकिन अभी हम लोग इसको वापस लगा देंगे। यहाँ पे मैं आता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ वाइट लोगो। आप ये देखेंगे कि वाइट लोगो जो है वो किसी और फाइल में डिफाइन कर रखा है जो कि मेरा एक कंपोनेंट है, इसको मैं कंपोनेंट बोलूंगा। राइट। तो वाइट लोगो मेरा एक डिफरेंट कंपोनेंट है जो मैंने कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर बनाया था।
वहां से मैंने उसको इंपोर्ट किया है और इंपोर्ट करने के बाद में मैंने ऐसे लगाया। सिमिलरली हम लोग रिएक्ट वाले लोगों को भी हम लोग सेपरेट करते हैं। सो कंपोनेंट्स के अंदर ही मैं एक और फाइल बनाऊंगा। मैं बोलूंगा इसको रिएक्ट लोगो डॉट टी एस एक्स, और सेम मैं पूरा जो मेरा वाइट लोगो का कंपोनेंट है वो मैं यहाँ कॉपी कर लूंगा। मैं इसको नाम दूंगा रिएक्ट लोगो, और यहां से मैं इस कोड को कॉपी करता हूं या कट करता हूं और मैं इसको यहां लगा दूंगा। अब रिएक्ट लोगो जो मेरा है वो मेरा, आप ये देखें रिएक्ट लोगो असेट में पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ लिखूंगा इंपोर्ट रिएक्ट लोगो फ्रॉम डॉट डॉट असेट्स। अच्छा, यहाँ पे डॉट डॉट असेट्स क्यों लगाना पड़ रहा है, क्योंकि रिएक्ट लोगो जो है वो मेरा कंपोनेंट्स फोल्डर में पड़ा हुआ है। कंपोनेंट्स फोल्डर से बाहर निकलना होगा, तो बाहर निकलने के लिए मैं डॉट डॉट स्लैश यूज करता हूँ, और फिर मुझे वापस किसके अंदर जाना होगा, असेट्स के अंदर, और उसके बाद में मेरा रिएक्ट का एसवीजी मुझे मिलेगा। सिमिलरली रिएक्ट लोगो जैसे मैंने बनाया उसको एक्सपोर्ट कर दिया है। उसको एक्सपोर्ट करने के बाद हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे रिएक्ट लोगो। आप ये देखें कि रिएक्ट लोगो फिर से आ चुका है, रिएक्ट लोगो ऊपर इंपोर्ट भी हो चुका है। अच्छा, यहां ध्यान दें, अब इसकी जरूरत नहीं है, राइट? सो हम लोग इसको यहां से हटा देंगे। अब मेरे पास में व्हाइट लोगो और रिएक्ट लोगो, ये दोनों एक सेपरेट कंपोनेंट है। इन सेपरेट कंपोनेंट्स को अब मैं एक से ज्यादा बार यूज कर सकता हूँ। तो लेट्स से मेरे को रिएक्ट का लोगो इस एडिट वाली स्क्रीन, इसके जस्ट नीचे मेरे को फिर से चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे वापस से रिएक्ट का लोगो चाहे मल्टीपल टाइम्स में लगा सकता हूँ, बिकॉज मैंने उसका एक सेपरेट कंपोनेंट बना लिया और उस कंपोनेंट को मैं रीयूज कर सकता हूँ। यही कॉन्सेप्ट है रिएक्ट जेएस का, पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो कंपोनेंट्स पे ही चलता है। सो बेसिकली मल्टीपल कंपोनेंट्स बनेंगे और हर एक कंपोनेंट का कुछ ना कुछ एक काम होगा। जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं, मैंने दो कंपोनेंट बनाए, रिएक्ट लोगो और व्हाइट लोगो। एक जैसे कंपोनेंट्स को हम लोग फर्दर ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल के लिए हम लोगों ने दो अलग अलग कंपोनेंट्स बनाए जो कंपोनेंट्स में एक से ज्यादा जगह यूज कर सकता हूँ। होप आपको ये कंपोनेंट्स क्रिएशन और ये क्लियर होगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन होता है तो प्लीज कमेंट ऑन द वीडियो एंड आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड एज सुन एज पॉसिबल। थैंक यू।